पाठ से उपवन से बातचीत का एक पेज पढ़ के सुना और उसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। बच्चों ने उसे पढ़ा भी है, समझा भी है। अगर समझ में नहीं आता है पुनः आप मुझे सवाल पूछकर या कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। आप कविता का जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट पार्ट है, वो हम आज पढ़ेंगे कि किस तरह से वसंत ऋतु जो है अपने आप को हर साल जो है यौवन यानी नया की नया रखता है। तो पहले पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि वसंत जो है गर्मी सहने के, गर्मी भी बड़ी खुशी से सह लेता है, धूप में भी बड़ा ही गुनगुनाते हुए सहता है, और जब बारिश आती है तो बड़ा ही त्राण कर भागता है, यानी कि वो हर कष्ट को सहने के कारण जो है अपने आप को जो है हमेशा के लिए यौवन बना के रखता है। अब ये हमें बहुत संदेश दे रहे हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं, ठंड में जो है वो खुद जम जाता है, हम क्या करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में कि भाई हम क्या करते हैं, एसी कवर करके या स्वेटर पहन के अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। तो हम एक सीख दे रहे हैं। तो अगले पंक्ति में उन्होंने क्या बताया है, जो कष्टों से भागा। अब यहाँ वसंत ऋतु हमसे कहते हैं कि जो कष्टों से भागा दूर हो गया सहज जीवन क्रम से। जो कष्टों से भाग गया है, जो अपने आप को कष्ट करने से रोकता है, बस खाना है, सोना है, खेलना है, ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो जो कष्ट होते हैं तो अगर हम नहीं करते तो हम सहज जीवन से, यानी जिस जीवन से हमारा, जिस क्रम से हमारा जीवन चलना चाहिए उस क्रम से हमारा जीवन चलता ही नहीं है, यानी कि सक्सेस की तरफ जो है हम चल ही नहीं पाते हैं। तो जो कष्टों से भागा दूर हो गया सहज जीवन क्रम से, उसको दे क्या दान प्रकृति की यह गतिमयता। उसको प्रकृति क्या दान दे सकती, गतिमयता, यानी प्रकृति की जो उसको दे क्या दान प्रकृति की यह गतिमयता, यानी वो गतिमयता कहाँ से मिलेंगी अगर आप ही खुद कोई प्रयास करना ही नहीं चाहते, कोई कष्ट उठाना ही नहीं चाहते, तो प्रकृति आपको कहाँ से साथ देने वाली है। यह नवबेला, ये जो नवबेला है, नवबेला किसके लिए, वापस वसंत में जो हमें नई नई चीजें दिखती है, सब हरियाली दिखती है, उसके लिए नवबेला आपको कहाँ से मिलेगी। पीड़ा के माथे पर ही आनंद का तिलक आया है, चढ़ता आया, मतलब जिसने पीड़ा से, अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस कहाँ से मिलेंगी, और अगर सक्सेस नहीं मिलेंगी तो आनंद का जो तिलक, यानी जिस बात को हम हासिल, अच्छी बात को अगर हम हासिल कर लेते हैं तो उसका तिलक कब मिलता है, जब हम प्रयास करेंगे, प्रयास करने के लिए कष्ट करेंगे। तो जो पीड़ा सहता है, जो कष्ट करता है, उसी के माथे पर जो है आनंद का तिलक चलता है। मुझे देखकर आज तुम्हारा मन यदि सचमुच ललचाया है, अगर आपको लगता है कि सही मायने में मैं यौवन लग रहा हूँ, मैं बहुत हरा भरा लग रहा हूँ, मैं खिला खिला लग रहा हूँ, मेरे पास नव चैतन्य गतिमानता है, ये देखकर अगर आपको लालसा हो रही है तो कृत्रिम दीवारें तोड़ो। तो जो कृत्रिम दीवारें यानी मैनमेड चीज़ों को छोड़ो। अब मैनमेड चीज़ें कौन सी, एसी, फैन, कूलर, ओढ़ के सो जाना, यानी आराम करना, कष्ट से परे हटना। तो इन कृत्रिम दीवारों को क्या करना है, हमें तोड़ना है। बाहर आओ, मतलब ग्राउंड पे जाओ। आप देखो ढेर सारे बच्चे दिन रात कई घंटे मोबाइल और टीवी के पीछे लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा दीवारें तोड़ो, बाहर आओ, खुलो, तपो, भिगो, गल जाओ। बाहर आना है, उन सब कृत्रिम बातों से, मैनमेड चीज़ों से बाहर आना है, और क्या करना है, अपने आप को यौवन बनाने की है। आंधी तूफानों को सिर पर लेना सीखो, कष्टों को, मेहनत को जो है अपने सिर पर लेना सीखना है। जीवन का हर दर्द सहे, जो जीवन का जो हर दर्द है, दुख है, उसको क्या करना है, सहना है। स्वीकार करो हर चोट समय की, जितने भी हलचल मचनी हो। हर चोट जो है यानी हर तकलीफ है, कई बार तो हम किसी बात को करने को जाते हैं तो हमें बहुत आसानी से वो चीज़ आती नहीं है, फिर हमको क्या करना है, बार बार हम उसमें असफल होते हैं। तो उसको क्या करना है, प्रयास करते रहना है। तो क्या करना है, स्वीकार करो हर चोट समय की, जितनी भी हलचल मचनी हो, मच जाने दो, रस विष दोनों को गहरे में पच जाने दो। मतलब रस और विष यानी अच्छी और बुरी बातें जो है, दोनों को, आपको जो तकलीफ हो रही है वो भी, और उसके साथ जो सुख का अनुभव हो रहा है, दोनों को एक समान पचा लेना। तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा, आशीष आशीर्वाद। तभी तुम्हें धरती से क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तभी तुम्हारे प्राणों में, मतलब तुम्हारे अंदर प्राण
तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर जो है, तभी तुम्हारे प्राणों में भी यह पलाश का फूल खिलेगा, पलाश का फूल खिलेगा। पलाश का फूल यानी वो जो रेड कलर का था, बहुत खिला खिला होता है, वो वसंत ऋतु में आता है, आखिरी में जब होली का समय आता है। तो तब देखो आप जंगल में बाहर तो सूखा दिखता है, लेकिन वो बहुत रेड का है, बहुत खुश होता है। यानी कि मेहनत और कष्ट करोगे तो ही आप क्या होगे, आपको सक्सेस मिलोगे, हर बार आप चमकेंगे जैसे वसंत ऋतु चमका है। धन्यवाद।